सुंदर घने जंगलों के बीच प्रेमपाल नाम का एक तरबूज व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में तरबूज लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी उसके कानों में किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज पड़ी। प्रेमपाल ने तुरंत अपनी बैलगाड़ी रोक दी। लगता है कोई मनुष्य तकलीफ में है, मुझे देखना चाहिए। प्रेमपाल बैलगाड़ी से उतरकर उस आवाज की दिशा में बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां एक साधु घायल अवस्था में लेटा हुआ था। मैं तपस्या कर रहा था कि तभी एक खूंखार शेर ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी, क्योंकि वो पूरी होने वाली थी। तपस्या पूरी करने के बाद मैंने अपनी शक्ति से उस शेर को भगा दिया, लेकिन तब तक मैं घायल हो चुका था। ये सुनकर प्रेमपाल चिंतित हो गया। चिंता मत कीजिए, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैं अभी आता हूँ। प्रेमपाल वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आया। इन जड़ी बूटियों से आपका घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल साधु के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकली और उसके सारे घाव अपने आप ठीक हो गए। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा था। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और प्रेमपाल के सामने एक विचित्र मटका प्रकट हो गया। इस मटके में जादुई तरबूज के बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बोना। कुछ तरबूज काले रंग के होंगे, उन्हें मत बेचना, क्योंकि उनके अंदर हीरे होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम धनवान बनकर गरीबों की मदद करोगे। प्रेमपाल ने हाथ जोड़कर मटका उठा लिया। दूर कहीं से कोई ये सब देख रहा था, जिसकी आंखों में लालच चमक रहा था। सोनपुर गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती पूजा के साथ रहता था। वो जमींदार के खेत के तरबूज बेचकर अपना जीवन चलाता था। सुबह का समय था, सुखदेव जाने की तैयारी कर रहा था। पूजा, मैं जमींदार के खेत जा रहा हूँ, लौटते लौटते शाम हो सकती है, तुम खाना खा लेना। दादाजी, आप जानते हैं ना कि मैं आपके बिना नहीं खाती। सुखदेव मुस्कुराया। तो आदत डाल लो, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तब तुम अपने पति के साथ खाओगी। ये सुनकर पूजा उदास हो गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। सुखदेव मुस्कुराया। कुछ देर बाद सुखदेव जमींदार के खेत पहुँचा, जहाँ चारों ओर तरबूज ही तरबूज थे। आज फिर देर हो गई, क्षमा करना, आज आंखें देर से खुली। वो टोकरी उठाओ और तरबूज बेचो। सुखदेव टोकरी उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सुखदेव शाम को हवेली पहुंचा और जमींदार को पैसे दिए। ये लीजिए, सारे तरबूज मैंने बेच दिए, अब मेरा हिस्सा दे दीजिए। जमींदार ने 2 सिक्के निकालकर उसे दे दिए। मुझे कुछ ज्यादा सिक्कों की जरूरत है, मेरी पोती का विवाह करना है। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। लगता है बुढ़ापे में पागल हो गया है। 2 सिक्कों से घर चलता है और तू विवाह की बात कर रहा है। तुम्हारे जैसे गरीब के घर में कभी डोली नहीं उठती। सुखदेव के चेहरे पर उदासी छा गई। जमींदार ने 3 और सिक्के उसकी ओर फेंक दिए। ले, 5 सिक्के रख ले, कोई और होता तो धक्के मारकर निकाल देता। सुखदेव ने आंसुओं भरी आंखों से सिक्के उठाए और चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार अपने बगीचे आ गया। तभी उसका पुत्र अशोक उसके पास आ गया। पिताजी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आपने उस बूढ़े सुखदेव को इतना मुंह क्यों लगा रखा है। एक तरफ तो आपने उसे जलील भी किया और दूसरी तरफ 3 अतिरिक्त सिक्के भी दे दिए, ऐसे तो उसके भाव और ही बढ़ जाएंगे। जमींदार ने अपने पुत्र की ओर देखा। तुम इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं सुखदेव को काम पर क्यों रखा हुआ है। अशोक ने गहरी नजर से अपने पिता को देखा। तो फिर बता दीजिए। नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कुछ देर बाद
अशोक वहाँ से चला गया। जमींदार अपनी हवेली के अंदर गया और धीरे धीरे कदमों से तहखाने की ओर बढ़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहाँ एक पिंजरा रखा हुआ था। उस पिंजरे के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर नकाब था और वो जंजीरों से बंधा हुआ था। तुम्हारे पास अभी भी समय है, मुझे बता दो। नकाबपोश बूढ़े ने कराहती आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम उसका दुरुपयोग करोगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो मैंने कहाँ छुपा कर रखा है। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। एक न एक दिन तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। नकाबपोश बूढ़ा दर्द भरी हंसी हंसा। क्या खाक ढूंढ लोगे? इतने वर्ष हो गए, वो तुम्हें नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? अभी भी समय है, अपने पापों की क्षमा मांग लो और मुझे छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। तुम आज नहीं तो कल जरूर टूटोगे। इतना कहकर जमींदार तेज कदमों से वहाँ से चला गया। अगले दिन सुखदेव उदास बैठा हुआ था। तभी पूजा उसके पास आई। पिताजी, क्या हुआ? कल से देख रही हूँ कि आप बहुत उदास हैं। आपने रात में खाना भी नहीं खाया। सुखदेव ने अपनी बेटी की ओर देखा। अब मैं जमींदार के तरबूज नहीं बेचना चाहता। इतना कहकर सुखदेव ने सारी घटना पूजा को बता दी। उसने 3 सिक्के मेरे सामने फेंक दिए और मुझे बहुत जलील किया। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। काश काश पिताजी, हमारा भी कोई खेत होता। हम उस खेत के मालिक होते और आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। सुखदेव आंसुओं के साथ अपनी चारपाई पर बैठ गया। मेरे जीवन में बहार कभी नहीं आई पूजा। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी। पिताजी ने मुझे मामा के घर भेज दिया। वहीं बड़ा हुआ। फिर एक दिन पता चला कि पिताजी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। जब गांव आया तो पता चला कि उन्होंने जमींदार से कर्ज लिया था और फिर गायब हो गए। जमींदार ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया। गांव वालों ने मेरा विवाह करा दिया। लेकिन तेरे जन्म के बाद तेरी माँ भी चल बसी। तब से मैं जमींदार के तरबूज बेचकर ही जीवन चला रहा हूं। इतना कहते ही सुखदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद पूजा घर की सफाई करने लगी। तभी उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। पिताजी, ये बक्सा तो काफी समय से यहाँ रखा है। आपने कभी इसे खोला नहीं? सुखदेव ने बक्से की ओर देखा। ये बक्सा मेरे पिताजी का है। जब से मैं यहाँ आया हूँ इसे बंद ही देखा है। पूजा ने ताले को ध्यान से देखा। वो लगभग टूटा हुआ था। ताला तो पहले से ही टूटा हुआ है। देखती हूँ इसमें क्या है। पूजा ने ताला तोड़कर बक्सा खोल दिया। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। तभी पूजा की नजर एक कागज पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में चमक आ गई। पिताजी, ये तो आपके पिताजी के समय के कागज हैं। इसमें लिखा है कि गांव की सीमा पर जो जमीन है वो आपके पिताजी की है। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। सुखदेव उस कागज को देखकर बोला। तुम सच कह रही हो पूजा। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं आज ही मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा। शाम के समय सुखदेव मुखिया के घर गया और वो कागज मुखिया को दिखाया। मुखिया जी देखिए, इस कागज के अनुसार गांव की सीमा पर जो जमीन है वो मेरे पिताजी की है। मुखिया ने वो कागज ध्यान से देखा। देखो सुखदेव, तुम्हारे पिताजी एक संपन्न किसान थे। तरबूज के बहुत बड़े व्यापारी थे। कागज तो बिल्कुल सही है, लेकिन गांव की सीमा पर जो जमीन है
वो तो बरसों से बंजर है, वरना अब तक किसी न किसी की नजर उस पर पड़ चुकी होती। सुखदेव गहरी सोच में डूब गया। मुखिया जी, मैं जमींदार की गुलामी करते करते तंग आ चुका हूँ। मैं इस बंजर जमीन पर तरबूज की खेती करने का प्रयास करूंगा। मुखिया ने सुखदेव की ओर देखा। सुखदेव, तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा मैं हमेशा करता हूँ और इस बार भी करूंगा। देखो सुखदेव, मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि गांव के सीमा के समीप जो बंजर जमीन है उसके कुछ ही दूरी पर मेरा तालाब है। मैं तालाब का पानी तुम्हारी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दे सकता हूँ। बाकी मेहनत तुम्हें करनी होगी। सुखदेव खुश हो गया और वहां से घर लौट आया। सुखदेव घर पहुंचा और उसने सारी घटना पूजा को बताई। तो फिर ठीक है पिताजी, हम दोनों कल मिलकर बंजर जमीन का सीना चीरकर उसे उपजाऊ जमीन बनाने का प्रयास करेंगे। आप जमीन खोदना और मैं तालाब का पानी लाकर बंजर जमीन को सींचूंगी। अगले दिन सुखदेव और पूजा मेहनत से अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लग गए। दोपहर तक सुखदेव का बुरा हाल हो गया। तभी वहाँ जमींदार आ गया। मैं खेत में तेरा कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ और इस बंजर जमीन पर क्या कर रहा है तू? जमींदार, अब से मैं तुम्हारे खेत की तरबूज नहीं बेचूंगा। तुम कुछ और नौकर ढूंढ लो। और रही सवाल इस बंजर जमीन की, तो मुझे कल ही पता चला है कि यह बंजर जमीन मेरे पिताजी की है। मैंने फैसला किया है कि मैं और मेरी बेटी इसे उपजाऊ बनाएंगे और मैं स्वयं तरबूज की खेती करूंगा। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। और तुझे क्या लगता है कि तू बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम कर लेगा? मूर्ख, तरबूज की खेती बातों से नहीं होती। तरबूज के बीज भी खरीदने पड़ते हैं, जो कितने महंगे होते हैं तुझे इसका अंदाजा भी है। मैं भी देखता हूँ तू कैसे कामयाब हो पाता है। इतना कहकर जमींदार गुस्से से वहाँ से चला गया, लेकिन सुखदेव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और सुखदेव लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ बनने लगी। एक दिन जब वो जमीन खोद रहा था, उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। पूजा, जमीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ है। पिताजी, तो फिर फावड़ा आराम से चलाइए। सुखदेव ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और वहाँ से एक मटका निकाला। उसने मटका खोला तो उसमें बीजों का भंडार भरा हुआ था। ये किस तरीके के बीज है? पूजा, ये तो तरबूज के बीज है। लेकिन इसे आपके बंजर जमीन के खेत में किसने गाड़ा होगा? ये तो बहुत ही प्राचीन लग रहा है और विचित्र बात ये है कि इन बीजों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जो भी हो, मैं इसी बात से चिंतित था कि मैं बीजों का इंतजाम कहाँ से करूंगा। पूजा, अब कल हम इस मटके से बीज खेत में बोएंगे और हमारी भी तरबूज की अपनी खेती होगी। पूजा ये सुनकर खुश हो गई। अगले दिन उन्होंने बीज बो दिए। कुछ दिनों के बाद आकाश में काले बादल घिराए और वर्षा होने लगी। पिताजी, वर्षा हो गई है। हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। अब जमीन पूरी तरह से उपजाऊ हो जाएगी। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया और हर जगह तरबूज आ गए। सुखदेव अपने खेत को देखकर भावुक हो गया। पूजा, पूजा, मेरा सपना साकार हो गया। जी पिताजी। पूजा, देखना, अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। पूजा ये सुनकर शर्मा गई। तभी उसकी नजर कुछ काले तरबूजों पर पड़ी। पिताजी, देखिए, ये काले तरबूज कैसे हैं? तुम सही कह रही हो पूजा। इस तरह के काले तरबूज तो मैंने पहली बार देखे हैं। सुखदेव उन तरबूजों के पास गया और एक तरबूज को तोड़ दिया। तरबूज के अंदर बीजों की जगह चमकते हुए हीरे भरे थे। पूजा, ये तो हीरे हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा पिताजी। जरा एक सामान्य तरबूज लेकर आना। पूजा सामान्य तरबूज लेकर आई। सुखदेव ने उसे काटा तो उसमें बीज थे। फिर काला तरबूज काटा तो उसमें हीरे थे। पूजा, मैं समझ गया। हमारे खेत में जितने भी काले तरबूज हैं, उन तरबूजों के अंदर बीजों के स्थान पर हीरे भरे हैं। हम तो बहुत ही धनवान हो गए पूजा।
बहुत ही धनवान हो गए। पूजा खुशी से झूम उठी। रात में सुखदेव और पूजा सारे काले तरबूज घर ले आए और उनसे हीरे निकाल दिए। अगले दिन सुखदेव वो सारे हीरे लेकर केशव नगर के जौहरी के पास गया और उन्हें बेच दिया। कुछ ही दिनों में सुखदेव गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसका टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली में बदल गया। एक दिन सुखदेव की पुत्री पूजा अपनी हवेली के बगीचे में सुंदर फूलों में पानी डाल रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार का गुजर हुआ। राजकुमार गांव में इतनी आलीशान हवेली देखकर चौंक गया। अरे भाई सुनो, ये आलीशान हवेली किसकी है? हमारे गांव के सबसे बड़े तरबूज के व्यापारी सुखदेव की। कुछ दिन पहले सुखदेव बहुत ही गरीब था, लेकिन अचानक से उसकी किस्मत बदल गई है और उसका भाग्य चमक गया। तब तो ऐसे व्यक्ति से मैं भी मिलना चाहूंगा। इतना कहकर राजकुमार हवेली के अंदर चला गया। राजकुमार को देखकर सुखदेव चौंक गया। मेरा नाम राजकुमार आदित्य है और मैं केशव नगर राज्य का राजकुमार हूँ। इस गांव से गुजर रहा था तो तुम्हारी आलीशान हवेली, जो कि महल से भी सुंदर है, देखकर मैं रुक गया। राजकुमार, आपने मेरी हवेली में आकर मेरी हवेली की शान बढ़ा दी। तभी राजकुमार की नजर फूलों पर पानी डालती हुई पूजा पर पड़ी। ये कौन है? मेरी पुत्री पूजा। राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। उस दिन के बाद राजकुमार आदित्य वहां पर रोज रोज आने लगा। एक दिन राजकुमार आदित्य सुखदेव से बोला, मैं आपकी पुत्री के साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मेरे पिताजी कुछ समय पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं और अब से मैं ही राज्य का राजा हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ होगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। कुछ ही दिनों के बाद सुखदेव की पुत्री का विवाह धूमधाम से राजकुमार के साथ संपन्न हो गया और सुखदेव की पुत्री राजकुमार की पत्नी बनकर अपना गांव छोड़कर महल चली गई। सुखदेव की रातों रात तरक्की देखकर जमींदार का पुत्र अशोक बुरी तरह से क्रोधित हो गया। पिताजी, कल को वो 2 कौड़ी का सुखदेव हमारे तरबूज के खेत में आपका इंतजार में खड़ा रहता था। आप उसे जितने तरबूज देते थे वो उन तरबूजों को सर पर टोकरी में रखकर बेचता था। आज वो इतना धनवान हो गया कि गांव में हर कोई उसे सम्मान की नजर से देख रहा है। और तो और अब तो उसके राजमहल से संबंध भी बन गए हैं। उसकी पुत्री राजकुमारी आदित्य की पत्नी बन चुकी है। आप कुछ करते क्यों नहीं पिताजी? मुझे उसकी सफलता देखी नहीं जा रही। जमींदार गहरी सोच में कुछ देर तक डूबा रहा। मुझे पता है वो रातों रात धनवान कैसे बना। कैसे बना? तुम्हें याद है कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि एक रहस्य है, इसके बारे में तुम नहीं जानते। हाँ, याद है पिताजी। समय आ गया है उस रहस्य को तुम्हें बताने का। आओ मेरे साथ। जमींदार अपने पुत्र अशोक को हवेली के नीचे तहखाने में ले गया, जहाँ पर एक पिंजरा होता था और एक नकाबपोश बंधा था। जमींदार ने उस पिंजरे को खोल दिया और अंदर जाकर नकाबपोश का नकाब उतार दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से जमींदार को देख रहा था। जानते हो ये कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। ये सुखदेव का पिता प्रेमपाल है। वही प्रेमपाल? इसके बारे में कहा जाता है कि वो आपका धन लेकर भाग गया था। हाँ, लेकिन यह सच नहीं है। सच ये है कि वो भागा नहीं था, बल्कि मैंने इसे अपने तहखाने में कैद कर दिया था और इसके तरबूज के खेत पर कब्जा कर लिया था, ये सोच कर कि मैं इसके तरबूज के खेत में कभी न कभी उस मटके का पता जान लूंगा, जो मटका बरसों पहले इसे एक साधु ने प्रसन्न होकर दिया था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी मैं उस मटके को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जब सुखदेव को बंजर जमीन पर खेती करते हुए देखा, तब मुझे पता चला कि प्रेमपाल की एक और जमीन थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। मैं समझ रहा था कि प्रेमपाल ने वो मटका अपने तरबूज के उपजाऊ खेत में कहीं छुपा कर रखा होगा। लेकिन सुखदेव जिस तरह से रातों रात धनवान बना है,
मैं समझ गया हूं कि वो मटका जरूर सुखदेव के हाथ में लगा है, वरना इतनी जल्दी तरक्की वो नहीं कर सकता। ये सुनकर बूढ़ा प्रेमपाल कमजोरी की अवस्था में हंसने लगा। तुम अभी नहीं समझे। नियति नहीं चाहती जमींदार कि वो जादुई बीजों से भरा हुआ मटका तुम्हारे हाथ लगे। अभी समय है, सुधर जाओ, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। प्रेमपाल की बात सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। बकवास बंद कर। आज रात मैं तेरे पुत्र के साथ सौदा करूंगा। मुझे विश्वास है कि जब तेरे पुत्र को यह पता लगेगा कि उसका पिता जीवित है और मेरे कब्जे में है, तो वो तुझे मेरे चंगुल से छुड़ाने के लिए वो जादुई बीजों से भरा हुआ मटका मुझे जरूर देगा। लेकिन पिताजी मत भूलिए कि अब सुखदेव की पुत्री एक राजकुमारी है। अगर सुखदेव ने राजकुमार से इस बात की शिकायत कर दी तो आपका क्या होगा? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे जैसे ही वो जादुई बीजों से भरा हुआ मटका मेरे हाथ लगेगा, मैं और तुम इस गांव को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे, और दूसरे राज्य में राजकुमार आदित्य कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम ऐसे राज्य में जाएंगे जो इस राज्य का दुश्मन है, और फिर हम रातों रात धनवान बन जाएंगे। कुछ देर बाद जमींदार अपने पुत्र अशोक के साथ तहखाने से बाहर निकल आया। रात के समय जमींदार सुखदेव की हवेली में गया। जमींदार को अपनी हवेली में देखकर सुखदेव चौंक गया। तुम यहाँ पर क्यों आए हो जमींदार? सौदा करना है। किस तरह का सौदा? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बंजर खेत में एक मटका मिला होगा, और उस मटके में तरबूज के जादुई बीज होंगे। जादुई बीजों को अपने खेत में बोया होगा, और उसके चमत्कार की वजह से कुछ काले तरबूज तुम्हारे खेत में उगे होंगे। उन काले तरबूजों में बीज के स्थान पर हीरे निकले होंगे। उन्हीं हीरों को बेचकर तुम इतने धनवान बने हो। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। लेकिन तुम्हें इस सच्चाई के बारे में कैसे पता? बरसों पहले की बात है। मैं जंगल में शिकार करने गया था। वहां पर तुम्हारे पिता प्रेमपाल को एक साधु से बातचीत करते हुए देखा। मेरे सामने साधु ने मंत्र पढ़ा और एक मटका प्रकट हो गया। साधु ने उस मटके के अंदर तरबूज के जादुई बीजों के चमत्कार के बारे में तुम्हारे पिता को बताया। मैं इस दृश्य को दूर से देख रहा था। तुम्हारा पिता उस मटके को लेकर अपने घर आया। अगले दिन मैंने तुम्हारे पिता को अपनी हवेली बुलाया और उससे कहा कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, वो मटका मेरे हवाले कर दे। लेकिन तुम्हारे पिता ने बताने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारे पिता को कैद कर दिया, वो भी अपनी हवेली के तहखाने में, और तुम्हारे घर की छानबीन की, लेकिन मुझे वो मटका कहीं नहीं मिला। तब से तुम्हारा पिता मेरे कब्जे में है, और मैंने उसे अपने कब्जे में लेने के बाद गांव में अफवाह फैला दी कि उसने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था, जिसकी वजह से वो भाग गया, और तुम्हारे तरबूज के खेत पर मैंने कब्जा कर लिया। सोचा था कि तुम्हारे तरबूज के खेत में ही तुम्हारे पिता ने वो मटका छुपाया होगा, लेकिन मैं गलत था। वो मटका उसने बंजर जमीन के नीचे दबाया था, जिस जमीन के बारे में मुझे वर्षों बाद पता लगा। ये सुनकर सुखदेव और ज्यादा चौंक गया। तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले जमींदार। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा पिता अभी भी जीवित है। अगर तुम्हें अपना पिता जीवित चाहिए तो वो मटका मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे पिता अभी तुम्हारी कैद में हैं? तभी अशोक बूढ़े प्रेमपाल को पकड़कर वहां ले आया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपने पिता को अपनी आंखों से देख लो। सुखदेव ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मुझे तो यही लगा था कि आप इस संसार में नहीं हैं। प्रेमपाल की आंखों में भी आंसू आ गए। जमींदार ने मुझे वर्षों तुमसे अलग रखा था बेटा। इसने मुझे तहखाने में कैद रखा था। जमींदार ने बीच में ही बात काट दी। बस बस, बहुत हो गया। अब सीधी तरह से वो मटका मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे बेटे अशोक के पास तलवार भी है। याद रखना, अगर कुछ भी होशियारी की तो हकीकत में अपने पिता की जान से हाथ धो बैठोगे। सुखदेव क्रोधित हो गया।
ठीक है, अपने पिता के लिए 1 मटका तो क्या, अगर मेरे पास ऐसे 100 मटके भी होते तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। इतना कहकर सुखदेव अपनी हवेली के अंदर गया और बीजों से भरा हुआ मटका लाकर जमींदार के सामने रख दिया। ये लो बीज और बो दो अपने खेतों में, बन जाओ धनवान और मेरे पिता को मेरे हवाले कर दो। अशोक ने प्रेमपाल को छोड़ दिया। जमींदार मटके के अंदर बीजों को देखने लगा। आखिरकार बरसों बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। अब मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। इतना कहकर जमींदार ने उन बीजों को अपने हाथ में ले लिया। अशोक ने भी उन बीजों को पकड़कर देखा। अगले ही पल उन बीजों से रंग बिरंगी किरणें निकली और जमींदार और अशोक पत्थर के बनने लगे। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हुआ। मूर्ख, ये बीज तेरे जैसे लालची लोगों के लिए नहीं है। तो भूल गया था कि मैंने पहले प्रेमपाल की परीक्षा ली थी। वो परीक्षा में सफल हुआ था, तब मैंने प्रसन्न होकर यह मटका उसे दिया था। लेकिन तूने उस बेचारे का जीवन बर्बाद कर दिया। तो इन जादुई बीजों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानता था। अगर कोई भी लालच की नियत से इन बीजों को छुएगा तो वो पत्थर बन जाएगा और पत्थर का बनते ही वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये सुनकर जमींदार और अशोक रोने लगे। अब रोने से कोई फायदा नहीं। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अगले ही पल जमींदार और अशोक पूरी तरह पत्थर के बन गए और एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गए। साधु ने सुखदेव की ओर देखा। तुम्हें तुम्हारे पिता मिल चुके हैं। फिर साधु ने प्रेमपाल की ओर देखा। अब तुम अपना जीवन सुखी सुखी जी सकते हो। तुम्हारे दुश्मनों का अंत हो चुका है। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। सुखदेव ने अपने पिता के पैर छुए। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग जमींदार को बुरा भला कहने लगे। जादुई बीज हर किसी को नहीं मिलते और अगर मिल भी जाए तो हर कोई उनके योग्य नहीं होता। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा अपना रास्ता बना ही लेती है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अंत निश्चित होता है और जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है।